हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। दिस इज द 8th चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। टेक्निकली फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ होती है, दो अलग अलग नहीं है, पर उसको देखने का एक अलग से नज़रिया होता है। ठीक है, पहली बात तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर और रिमाइंडर होता क्या है। ठीक है, फैक्टर के बारे में हमें पता है कि भाई अगर मान लो मेरे पास एक कोई नंबर है, लेट्स से 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है। अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जिसके टेबल में 12 आता होगा। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। सही बात है। तो मतलब 12 के इतने सारे फैक्टर हैं, मतलब अगर मैं 12 को इनमें से किसी से भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, बिकॉज वो पूरा के पूरा उस चीज को डिवाइड करने वाला है। लेट्स से मैं 12 को डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं, तो 4 3s are 12 एंड यहां पर सब्ट्रैक्ट करके आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज का है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होने वाला है, ये हमें समझना जरूरी है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब हम इसके साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम? नाउ द फर्स्ट थिंग इज रिमाइंडर थ्योरम। अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से f ऑफ x, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ भी हो सकता है। यहां पर इस चीज का फैक्टर अगर x माइनस a है, मतलब अगर कोई तो दूसरा चीज उसका फैक्टर है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा ना वो f ऑफ a होगा। आई एम डैम श्योर तुम लोगों को कुछ नहीं समझा होगा ये जो मैंने यहां पे बोला है ना, यहां तक समझा रिमाइंडर थ्योरम इंग्लिश में, इसीलिए ये कुछ भी नहीं समझा होगा। तो इसको हम लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको समझने की कोशिश बेसिकली ऐसी होगी कि मान लो कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और अब मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि यहां पर इसको इस चीज से डिवाइड करना है, मतलब कोई तो एक नंबर दे देता हूं मैं तुमको, लेट्स से x माइनस 3 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, इस f ऑफ x को इस x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर होगा ना वो f ऑफ 3 होगा। कैसे मिला? मैंने इस चीज को x माइनस 3 को इक्वेट टू 0 कर दिया, ये 3 वहां चले गया, तो x का वैल्यू हमें 3 मिला, तो मुझे f ऑफ 3 जो है रिमाइंडर। ना व्हाट इज f ऑफ 3? कुछ नहीं, इसके अंदर ही जहां जहां x है वहां वहां 3 डाल दो। सो रिमाइंडर वुड बी 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 3, तो इसका टोटल आंसर 18 बनेगा, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 18 आएगा। मतलब अगर मैं इस चीज को विच इज दिस थिंग इस चीज से डिवाइड जब करूंगा तब मुझे रिमाइंडर 18 मिलने वाला है, ये मैं बोल रहा हूं। अब या तो हम वो पूरा लॉन्ग डिवीजन करके चेक कर लें, या तो फिर हम ये मेथड फॉलो कर लें, सीधा सीधा बोलते हैं देखो ये रिमाइंडर होगा। क्या प्रेफर करोगे आप लोग? ऑब्वियसली ये प्रेफर करोगे। इनिशियल स्टेज से आपको लग रहा हो कि भाई एफ ऑफ एक्स क्या होता है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज ना हमको फंक्शन क्या चीज होती है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है। ठीक है, हमको बाद में बताते हैं कि फंक्शन, मतलब नेक्स्ट ईयर आप लोग सीखोगे फंक्शन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का नोटेशन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बट दैट्स स्टिल फाइन। ये स्टिल आप लोग 4-5 सम करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसे करते हैं हम इसको ना डिवाइड करके देख लेते हैं। चलो, सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस 3 से। यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा ना लास्ट में वो मुझे 18 मिलना चाहिए। ओके, चलो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो इट इज x। ठीक है, उल्टा कर देंगे भी, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 इज माइनस 3x। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे सबका साइन चेंज करना है, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव है, सबका साइन चेंज करना है। अब आप लोग पूछोगे साइन क्यों चेंज करना है? वो याद है मैंने 12 को 4 से डिवाइड किया था, तो 4 3s are 12 कहा था और यहाँ पर एक माइनस साइन लगाया था, याद है तुम लोग को? ये वही वाला माइनस साइन है जो यहाँ पे सबका साइन बदल देता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x प्लस 3x इज 5x और वो प्लस 3 ऐसा ही है। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x मिलेगा, सो इट इज प्लस 5, 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 15। सबका साइन चेंज करना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 15 इज 18। देखो मुझे रिमाइंडर 18 मिल गया। समझे तुम लोग? तो ऐसे करके रिमाइंडर फाइंड करो या ऐसे करके करो। ऑब्वियसली हम बड़े बड़े यहाँ पे जब पॉलिनोमियल्स होंगे जिसका पावर 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, हम थोड़ी इतना पूरा डिवीजन करते बैठेंगे। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इतना फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में जब हम लोग वो करेंगे तब फैक्टर थ्योरम देखेंगे। और फैक्टर थ्योरम भी ऐसा कुछ खासा ये नहीं है, बेसिकली जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा।
ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हमको रिमाइंडर देता है, फैक्टर थ्योरम बोलता है कि जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो द रिमाइंडर इज सपोज टू बी 0, दैट इज फैक्टर थ्योरम। समझ गए तुम लोग? इतना फंडामेंटल आइडिया क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। Okay, come to exercise 8A, which is on page number 103, everybody. Okay, as usual, question number 1 skip, MCQ आप लोग खुद से कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। Okay, what does the second question say? ये बोल रहा है कि find in each case the remainder when, पहला वाला, this thing is divided by x minus 1, which is x raised to 4 minus 3x square plus 2x plus 1। इसको डिवाइड करना है किससे? x minus 1 से, ठीक है। इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा? अब या तो मैं पूरा लॉन्ग डिवीजन करके सॉल्व करूं और देखूं ये रिमाइंडर आ रहा है, या तो मैं ये बोल दूं कि अच्छा ऐसे करो कि इसको f of x या p of x जो भी बोलना है बोल सकते हो। मैं f of x बोल रहा हूं इज इक्वल टू x raised to 4 minus 3x square प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये जो एंटिटी है ना, इसको इक्वेट टू 0 कर दो, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर शुड बी f ऑफ वॉट एवर दैट थिंग इज, तो f ऑफ 1, मतलब x का वैल्यू 1 डालना है, ठीक है। तो f ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं, दैट वुड बी 1 रेज टू 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। 1 रेज टू 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1, तो माइनस 3, 2 1 ज़र 2 और प्लस 1। 1 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर मुझे फाइनली रिमाइंडर कितना मिला? 1 मिल गया। इजी है ना, सुपर इजी। नेक्स्ट, इसमें एक और दो सम्स हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 को डिवाइड बाई 2, ये भी मैं कर लेता हूँ। सो सी, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 है, इसको डिवाइड करना है हमें x माइनस 2 से। सेम प्रोसीजर रहेगा, हम इसको f ऑफ x कह देते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। इस वाली एंटिटी को इक्वेट टू 0, तो x माइनस 2 अगर इक्वेट टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। हम कहेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय, आप लोग ये पूरा लिखोगे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज सपोज टू बी f ऑफ व्हाट दैट नंबर इज, वॉट एवर इट इज, हाँ इट इज 2 इस केस में। चलो f ऑफ 2 फाइंड करते हैं। f ऑफ 2 मतलब जहां जहां x वहां वहां 2 डाल रहे हैं, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 4। 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 और प्लस 4। 8 एंड 12 मिलाकर हमें 20 मिलेगा, माइनस 24 प्लस 4 इज माइनस 20, और यहाँ पर फाइनली हमें रिमाइंडर कितना मिला? 0 मिल गया। क्या मैं यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ कि x माइनस 2 इसका फैक्टर भी है, क्योंकि रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना, क्योंकि 4 और 12 डिवाइड बाय 4 किया था, रिमाइंडर 0 मिला था, तो मैंने बोला हाँ 4 इज अ फैक्टर। तो यहाँ पर भी अगर इसको इससे रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो आई कैन से x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग। ओके, चलो लेट अस मूव अहेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि शो दैट 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ x ना उस चीज को मान लो, किस चीज को? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को, और मुझे बोल रहा है कि शो दैट 3x प्लस 2, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है? 3x प्लस 2 है। ये चीज इस चीज का फैक्टर है, ये बताना है। कब होगा उसका फैक्टर? वो जब रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, इसको हमें क्या करना है? इक्वेट टू 0 करना है। चलो इसको वहां भेज दो, सो 3x इज इक्वल टू माइनस 2, इसको नीचे भेज दो, x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। अच्छा, अब रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा मुझे, तो बाय
रिमाइंडर थ्योरम, एफ ऑफ रिमाइंडर ही होता है एफ ऑफ वॉट एवर दैट थिंग इज, तो -2/3। ओके ठीक है, तो एफ ऑफ -2/3 हमें कैलकुलेट करना है। सो दैट वुड बी 3x नहीं -2/3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ x नहीं -2/3 एंड लास्ट में -2। ओके 3 ऐसे ही है, -2/3 का स्क्वायर, पहली बात तो स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन चले जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस माइनस इज अ प्लस 2/3 and -2, 3 1s are 3 3s are, what did I get over here? 4/3 plus 2/3 -2, 4/3 plus 2/3 कितना होगा? 6/3 -2, 6/3 होता है 2, 2 - 2 आंसर इज 0। तो अब सिंस द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर दिस इज द फैक्टर ऑफ दैट। स्टेटमेंट आप खुद से लिखोगे, सिंस द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर 3x plus 2 is a factor of 3x square minus x minus 2। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉलिनोमियल दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में लेट्स से उसको f of x नाम दे देते हैं हम लोग, और हम कहते हैं इट इज 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये पॉलिनोमियल हमको दे दिया है। अब जो क्वेश्चन में हमको जो चीजें दी है ना, पहला दूसरा तीसरा x+1 2x - 1 x+2, इनमें से कौन सी चीजें इसके फैक्टर हैं ये पता करना है हमें। तो ठीक है ना, पहला वाला क्या है? पहला वाला है x+1, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो x+1 है तो उसको इक्वल टू 0 कर दो। अगर इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? -1। अब मैं f ऑफ -1 फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि वही तो हमारा रिमाइंडर होता है। f ऑफ -1 मतलब जहां जहां x वहां वहां -1 डालना है, तो 2 × -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर -5 × -1 और -6 होगा एंड में। ओके, -1 का क्यूब -1 होगा, so this becomes -2, -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये 3 होगा, ये बनेगा 5 और -6, 3 - 2 होता है 1, 5 - 6 होता है -1, 1 - 1 इज 0, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ f of x। समझ गए? ऐसा एक और मैं कर लेता हूं, कौन सा वाला करूं? सेकंड वाला ही कर रहा हूं मैं। सेकंड वाला है 2x - 1, 2x - 1 को हम क्या करेंगे? इक्वेट टू 0, इसको उठा के वहां भेज दो, सो 2x = 1 यानी x = 1/2। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर होना चाहिए f ऑफ 1/2, मतलब जहां जहां x वहां वहां 1/2, सो 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 -6। ठीक है, 2 ऐसे ही 1/2 का क्यूब 1/8 होता है, प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होता है, -5/2 -6, 2 1s are 2 4s are, so this is 1/4 plus 3/4 -5/2 -6, 1/4 plus 3/4 कितना होता है? 4/4, which is equal to 1, तो ये 1 बनेगा -6 -5/2, 1 - 6 होता है -5 -5/2। ओके, तो ये बनेगा -10 -5 ऑल ऑफ दैट डिवाइड बाय 2 विच इज -15/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? ये नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर 2x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ f of x। आई होप ये कैमरा में दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है? समझे तुम लोग? इजी है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग टू क्वेश्चन नंबर 5। रीड करो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार। Okay, what does it say? It says if 2x + 1 is a factor of this thing, find the value of a। अच्छा, मतलब वो उसका फैक्टर है, ये बता रहा है मुझे। अच्छा, अगर कोई किसी चीज का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0, है ना? तो मैं बोल रहा हूं कि f of x हम कह देते हैं 2x²
प्लस ए एक्स माइनस 3 है और 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो मुझे a का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इसको इक्वेट टू 0 कर दो, यानी 2x इज इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, सिंस 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर, देयरफॉर रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, विच मीन्स f ऑफ -1/2 जो है ना वो 0 होना चाहिए। ठीक है, f ऑफ -1/2 क्या होगा, जहां जहां x वहां -1/2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं -1/2 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स नहीं -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो स्क्वायर की वजह से माइनस जाएगा, सो 2 इंटू 1/4 माइनस a/2 -3 इज इक्वल टू 0। 2 1s आर 2 2s आर, तो ये बनेगा 1/2 माइनस a/2 इज इक्वल टू 3। ये दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, उठा के वहां पर भेज दो, सो 1 माइनस a इज इक्वल टू 3 2s आर 6, a उधर वो इधर, तो a का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, -5 मिल जाएगा। समझ गए, इजी। इसका जो सेकंड वाला है वो देखते, सेम एग्जैक्ट चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, है ना, तो वो एक्सप्रेशन जो भी है उसको f ऑफ x बोल देंगे और 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू 4/3, x का वैल्यू 4/3 डाल दो, जो आंसर मिलेगा वही तुम्हारा रिमाइंडर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आप जरा देखो क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में इट सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b दो चीजें फाइंड करने बोल रहा है, लेकिन उसने हमें दो फैक्टर्स भी तो दिया है ना, तो अच्छी बात है, दो फैक्टर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, f ऑफ x हम लोग कह देते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 12। दो फैक्टर्स क्या दिए हैं, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। अच्छा, क्या करना है हमें, इसको इक्वेट टू 0 करना है, इसका मतलब x का वैल्यू 2 बनेगा, इसको भी इक्वेट टू 0 करना है, यानी x का वैल्यू हमें -3 मिलेगा। अब मैं बोलूंगा कि सिंस x माइनस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स, देयरफॉर f ऑफ 2 0 होगा एंड f ऑफ -3 भी क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज रिमाइंडर्स हैं वो 0 होने वाले। चलो f ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 2 मतलब जहां जहां x वहां 2 डालना है, तो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 -12, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। 2 क्यूब इज 8 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, तो ये बनेगा 4a प्लस 2b -12 इज इक्वल टू 0। 4a प्लस 2b, 8 माइनस 12 इज -4, जो कि वहां जाके +4 बन जाएगा। ये पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन मिला है हमें इन टर्म्स ऑफ a एंड b। दूसरा इक्वेशन f ऑफ -3, जहां जहां x वहां -3, सो -3 का क्यूब प्लस a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 -12 इज इक्वल टू 0। -3 का क्यूब -27 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9a -3b -12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 9a -3b इज इक्वल टू -27 -12 कितना होता है, -39, उस तरफ जाके 39 हो जाएगा। अब ये पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड बाय 3 कर सकता हूं, तो ये बनेगा 3a -b इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन तो आप लोग को आता ही है, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2 एंड 3a माइनस b इज इक्वल टू 13। 2a प्लस 3a इज 5a प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 15। तो a का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला, 3 मिल गया। अब यही a का वैल्यू उठा के हम कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, 2 3s आर 6, उधर जाएगा -6 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 2 - 6 विच इज -4 मिलेगा हमें। समझ गए आप लोग, इजी, नाइस। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन।
क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग अब। Okay. Find the value of k if this thing is a factor of that. Again, question same है, बस थोड़ा सा कर लेते हैं। f of x, किस चीज को f of x बोलना है? जो एक्सप्रेशन दिया है वो क्या है एक्सप्रेशन? इट इज 3k प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस k माइनस 1 एंड वो फैक्टर क्या दिया है हमें? फैक्टर इज 2x प्लस 1, ये हमें फैक्टर दिया है। ठीक है, चलो इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू हमें -1/2। अब देखो, अब मैं थोड़ा एक एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, शुरू के कुछ क्वेश्चन में मैंने एक एक करके किया था, अब इट्स ओके। अब क्या लिखना है? सिंस 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर। देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना रेड कलर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फैक्टर है, देयरफॉर रिमाइंडर 0 होगा, देयरफॉर द रिमाइंडर विच इज f ऑफ -½ विल बी इक्वल टू 0। मतलब f ऑफ -½ f में, मतलब एक्चुअल फंक्शन में x का वैल्यू -½ डालेंगे तो आंसर 0 बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? 3k प्लस 2 ऐसे ही है, x क्यूब नहीं, -½ का क्यूब प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस एक ही जगह पर x था, वहीं सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3k प्लस 2 ऐसा ही होगा, -1 का क्यूब तो -1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये बनेगा -1/8 प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये -1/8 दोनों के साथ जाएगा, तो -3k/8 -2/8 प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं बोल रहा हूं कि मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। पहले भी कर सकते थे, अब कर रहे हैं। तो ये बनेगा -3k -2 प्लस 8k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्यों किया 8 से मल्टीप्लाई? ताकि सबका डिनोमिनेटर जो है हट जाए। अच्छा, 8k माइनस 3k कितना होता है? 5k। -2 -8 -10 उस तरफ जाके +10 बन जाएगा, तो k का वैल्यू हमें यहां पर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब जैसा पिछला था वैसा ही क्वेश्चन था, बट जस्ट ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n सो दैट x माइनस 1 एंड x प्लस 2 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दैट थिंग। तो क्या तुम लोग को ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ हमें m और n का वैल्यू फाइंड करना है। वहां भी 2 फैक्टर दिए थे, यहाँ भी 2 फैक्टर दिए, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, when x cube plus 2x square minus kx plus 4 is divided by x minus 2, the remainder is k. Find the value of k. मतलब बेसिकली यहां पर रिमाइंडर ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सप्रेशन दैट इज गिवन टू मी इज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4। इसको x माइनस 2 से जब डिवाइड, अब देखो x माइनस 2 फैक्टर नहीं है, x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर, लेकिन वो बोल रहा है कि इसका जो रिमाइंडर है ना वो k है। क्या है रिमाइंडर? k। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या आपको ऐसा पता है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम जो रिमाइंडर होता है वो तो f ऑफ 2 होने वाला है इस केस में, बिकॉज इसको जब इक्वेट टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू में 2 मिलेगा ना, तो रिमाइंडर तो f ऑफ 2 होना चाहिए। मतलब देयरफॉर f ऑफ 2 का ही वैल्यू ना k होना चाहिए, बिकॉज वो खुद बोल रहा है कि रिमाइंडर k है, तो मैंने r की जगह k लिख लिया। अच्छा, f ऑफ 2 क्या होगा? जहां जहां x वहां 2 डाल दो, तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 4, यही k के बराबर होना चाहिए। ओके, 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 4 2s are 8 माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू k। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20 इज इक्वल टू k प्लस 2k, यानी 20 इज इक्वल टू 3k एंड k का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? 20/3 मिल जाएगा। इजी है ना? तो रिमाइंडर जो बोल रहा है वही हम लोग ने यूज कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या डिफरेंस है उसमें? वहां पर वो बोल नहीं रहा फैक्टर है, लेकिन वो रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे हैं।
वो बोल रहा है कि रिमाइंडर दिया है मैंने, तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो आंसर जो भी उसने रिमाइंडर दिया है वो बनना चाहिए। ठीक है, so let us write the expression first. So f of x is 9x square plus 4x, नहीं एक मिनट, वो ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, और इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसका रिमाइंडर 5 बच रहा है, ये मुझे बोल रहा है। अच्छा, नाउ इसको इक्वेट टू 0 करना है, यानी x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, -3। तो हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट डज द रिमाइंडर थ्योरम सेज, इट सेज कि रिमाइंडर ही f ऑफ -3 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में रिमाइंडर का वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है, तो मैं बोलूंगा कि f ऑफ -3 ही 5 के बराबर होना चाहिए। f ऑफ -3 क्या होगा, जहां जहां x वहां वहां -3, सो a इंटू -3 का क्यूब प्लस 9 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 माइनस 10, ये होना चाहिए 5 के बराबर। ओके, -3 का क्यूब इज -27a, -3 का स्क्वायर इज 9, 9 9 81, ये बनेगा -12 -10 इज इक्वल टू 5। ओके, लेट अस ट्राई टू फिगर दिस आउट। सो दिस इज -27a। अच्छा सुनो, मैं इस -27a को उठा के वहां भेज रहा हूं, सो आई जस्ट कीप इट एज इट इज। 81 -22 -5 इज इक्वल टू 27a। इसको ना मैं 21 मान रहा हूं, तो 81 - 21 कितना होगा, 60। 60 में से एक और कम कर दो जो नहीं किया था, तो 59। 59 में से 5 कम कर दो तो 54 इज इक्वल टू 27a। खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि 27 1 27 2 तो a का वैल्यू हमें कितना मिला, 2 मिल रहा है। हंसो हंसो, वेरी गुड गाइस। ये लोग हंस इसीलिए रहे हैं क्योंकि क्लास में एक बच्ची थी जिसका नाम खुशी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इफ दिस थिंग इज हैज x - 2 एज अ फैक्टर, मतलब यहां पर दो चीजें कंबाइन करके बात कर रहा है। अब देखो, हम लोग ने कुछ क्वेश्चन ऐसा देखा जिसके अंदर फैक्टर क्या था, दिया हुआ था, तो रिमाइंडर उसकी वजह से 0 हो जाता था। कुछ क्वेश्चन में कोई चीज दी थी, उससे डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता था वो दिया होता था, लेकिन अब उसने दोनों चीजें कंबाइन कर ली। एक फैक्टर दे दिया तो हमें रिमाइंडर खुद पता है कि 0 है, एक चीज का उसने रिमाइंडर बता दिया हमें। ठीक है, वैसा। तो यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 है, और वो बोल रहा है कि x - 2 एज अ फैक्टर, मतलब x - 2 जो है वो फैक्टर है। x - 2 फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना है, 0 है। और वो क्या बोल रहा है, लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3, मतलब x - 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बन रहा है, वो बोल रहा है कि 3 बन रहा है। तो बोल रहा है कि a और b का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, क्या ये उसने खुद दिया था, नहीं, तो ऐसे करते इसको मिटा देते, ब्लैक कलर में नहीं लिखेंगे हम लोग, ब्लू कलर में लिखते, बिकॉज हमारे आंसर्स ब्लू होते हैं ना। तो रिमाइंडर यहां पर 0 आ रहा है, ये मैं खुद बोल रहा हूं, बाकी जो है वो उसने खुद दिया है। क्या करना है हमें यहाँ पर, इसको इक्वेट टू 0 करना है, तो x का वैल्यू 2, इसको भी इक्वेट टू 0 करना है, तो x का वैल्यू 3। अच्छा, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है रिमाइंडर ही f ऑफ a होता है। ठीक है, मैं फिलहाल a लिख रहा हूं क्योंकि दो सिनेरियोज हैं हमारे पास। चलो, f ऑफ 2 जो है वो 0 बनना चाहिए, जब 2 डालूंगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, फंक्शन में x का वैल्यू 2 डालते हैं, 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6, ही 0 बनना चाहिए। 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये बनेगा 4a प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 6 इज 14, तो 4a प्लस 2b प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पूरे के पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा 2a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा के पूरा प्रोसीजर यहां भी करते हैं, लेकिन यहां पर क्या करना है, f ऑफ 3 करना है, और सिंस वो उसका फैक्टर नहीं है कुछ तो है जिससे डिवाइड करें, तो उसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर जो दिया है वो आएगा 3 आएगा। अब f ऑफ 3 क्या है, जहां जहां x वहां 3, सो 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6, यही 3 के बराबर होना चाहिए। 3 क्यूब इज
27, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये बनेगा 9a प्लस 3b प्लस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, 6 माइनस 3 इज 3, 27 प्लस 3 इज 30, सो 9a प्लस 3b प्लस 30 इज इक्वल टू 0. ये पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 3 करने वाले हैं. सो दिस बिकम्स 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0. क्या करना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे दोनों को, बोलो जल्दी 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 जल्दी. पढ़ा है हम लोग ने, ऐड करना पड़ेगा. नॉनसेंस, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्यों? b का दोनों जगह कोएफिशिएंट सेम है और उसका जो साइन क्या है, सेम है ना, सेम साइन है. सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं ना. सो आई विल राइट 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सबट्रैक्ट करें सबको नेगेटिव साइन. माइनस 2a माइनस b माइनस 7 इज इक्वल टू 0. 3a माइनस 2a a होता है, b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा. 10 माइनस 7 इज 3 इज इक्वल टू 0. तो a का वैल्यू हमें यहाँ पर माइनस ऑफ 3 मिल जाएगा. और जब a का वैल्यू मुझे माइनस 3 मिला, उसको उठा के मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. तो ये कितना बनेगा, माइनस 9. 10 माइनस 9 इज 1, तो b का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा माइनस ऑफ 1. समझ गए? इजी. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग. अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन, है ना. कुछ तो ऐड वगैरह करने की बात कर रहा है वो. ओके, क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस थिंग सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय so that when the resulting polynomial is divided by x minus 3 the remainder is 8. मतलब इस चीज में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 बन जाए. तो हम बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो ऐड करना है ना, कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है. एफ ऑफ एक्स जो है वो जैसा है वैसा लिख लेते हैं. क्या है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x. इसमें कुछ तो ऐड करना है. क्या ऐड करना है बोलो, क्या ऐड करना है? जब मैथ्स में हमें कुछ नहीं पता तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं. लेकिन यहां पे x नहीं मान सकते, x तो ऑलरेडी y मान लेते हैं. p q r s t, कितने सारे अल्फाबेट बचे ना. कुछ भी लिख लो. मैं क्या लिखना चाहूं, क्या लिखूं, m लिख दूं, चलेगा. चलो m लिख लेते हैं. तो बेसिकली वो मुझे पूछ रहा है कि इसमें क्या ऐड करेंगे. तो वो जो क्या है वो तो मुझे नहीं पता, तो सॉल्व करूंगा तो पता चल जाएगा. अच्छा, बोल क्या रहा है मुझे, वो ये बोल रहा है कि x माइनस 3 से जब डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर इसका 8 बचेगा. मुझे नहीं पता क्या ऐड करना है, वही तो मुझे फाइंड करना है, लेकिन मुझे ये सब कुछ तो पता है ना. चलो, यहां पर हमें क्या करना है, इसको इक्वेट टू 0 करना है. तो x का वैल्यू हमें 3 मिलेगा. फिर हम बोलेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि रिमाइंडर होता है f ऑफ दिस थिंग. तो f ऑफ 3 लिख लेते हैं. अच्छा, रिमाइंडर दिया क्या है, 8 दिया है. इसका मतलब f ऑफ 3 का वैल्यू ही 8 होना चाहिए. चलो डाल देते हैं f ऑफ 3. जहां जहां x वहां 3 डालना है. यानी 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस कुछ तो इज इक्वल टू 8 होना चाहिए. 3 क्यूब इज 27, 27 3 जार 81 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 5 जार 45, 6 3 जार 18 प्लस m इज इक्वल टू 8. इन सबको उठा के वहां ले जाते हैं. तो m का वैल्यू बनेगा 8 माइनस 18 प्लस 45 माइनस 81. 8 माइनस 18 तो माइनस 10 होता है, प्लस 45 माइनस 81. 45 माइनस 10 इज 35 माइनस 81. 35 माइनस 81 कितना होता है, चलो 80 में से 30 कम करो 50 और 5 कम करो 45, 1 ऐड कर दो 46. क्या किया समझा, वो 80 को 80 प्लस 1 लिख लिया ना, और सिंस ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा. समझा. तो 80 में से 30 कम किया 50 मिला, 80 में से और 5 कम किया 45 मिला, वो 80 ने 81 था तो 1 ऐड भी कर लिया तो 46 मिला. और जिसको वैसे नहीं आता वो क्या करेगा, वो ऐसा
एक एक लिख के फिर ऐसा उंगली पे जैसे भी करना चाहो, सब्ट्रैक्शन थोड़ी सिखाऊंगा मैं तुम लोग को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस थिंग। ओ अच्छा, यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर -46 शुड बी एडेड, उसमें -46 ऐड करना है। वो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब हम क्या करने वाले, सेम ऐसा जैसा दिया वैसा लिखेंगे और आगे क्या करेंगे, -m कर देंगे, क्योंकि वहां पे सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो -m करेंगे, जो भी करोगे आंसर m का तुमको मिल जाएगा। तो दिस नंबर, वॉट एवर वो नंबर मिलेगा, दिस नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ऐसा बोल दोगे। 13th वाला क्वेश्चन इजी। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉलिनोमियल्स दिस थिंग एंड दिस थिंग लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2। मतलब यहां पर ना हमें दो पॉलिनोमियल दिए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में एक पॉलिनोमियल हमें दिया है f of x इज इक्वल टू 2x³ - 7x² प्लस ax - 6। एक ये पॉलिनोमियल दिया है। अगले वाले पॉलिनोमियल को हम g of x मान लेते हैं, जो हमें दिया है x³ - 8x² प्लस 2a + 1 इंटू x - 16। और ये दोनों को जब मैं x - 2 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर सेम आएगा, बोल रहा है मुझे। क्या आएगा रिमाइंडर, मुझे क्या पता, सेम आएगा, ठीक है। r इज इक्वल टू कुछ, तो मुझे नहीं पता। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट टू 0 कर देंगे और x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा हमें, ठीक है। सिंस द रिमाइंडर्स आर सेम, मतलब यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर 1 बोल देते हैं, वही इस वाले से रिमाइंडर के बराबर होगा। अच्छा, यहां से रिमाइंडर कैसा मिलेगा, f of 2, और यहां से रिमाइंडर कैसा मिलेगा, g of 2, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से अलग से रिमाइंडर फाइंड करो, यहां से अलग से रिमाइंडर फाइंड करो, और फिर लास्ट में लाके उसको बोलो इक्वल है, ऐसा। चलो f of 2 फाइंड करते, कैसे, जहां जहां x वहां 2 डालना है। 2 × 2 का क्यूब -7 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 - 6 इज इक्वल टू g of 2, यहां पर जहां जहां x वहां 2 क्यूब 2 डालना है। तो 2 का क्यूब माइनस -8 × 2 का स्क्वायर प्लस 2a + 1 × 2 - 16। सिंप्लीफिकेशन है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 क्यूब इज बोलो 8, 8 2s are 16 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 7 4s are 28, ये बनेगा प्लस 2a - 6 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये -32, ब्रैकेट ओपन कर लें हम लोग, तो ये बनेगा 4a + 2 - 16। ओके, 16 - 6 कितना होता है, 10, 16 - 6 इज 10, 10 - 28, बोलो बोलो क्या हो गया, कुछ गलत किया, ओके ठीक है। 16 - 6 इज 10, 10 - 28 इज -18 प्लस 2a इज इक्वल टू, यहां पर आते हैं 8 4 32 होता है, तो मतलब ये -24 बनने वाला है, ठीक है। सो दिस इज -24, ये क्या बनेगा, -14 प्लस 4a, ठीक है। उन दोनों को उठा के यहां पे ले आते हैं, तो 24 प्लस 14 -18 इज इक्वल टू 4a - 2a। 24 प्लस 14 कितना होगा, 38 -18 इज इक्वल टू 2a। 38 - 18 कितना होता है, यहां कर रहा हूं मैं इसको, 38 - 18 इज 20 इज इक्वल टू 2a। इसका मतलब a का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा। समझे आप लोग, इजी क्वेश्चंस, नाइस। लास्ट क्वेश्चन ये बोला है कि इफ x - 2 इज द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन दिस थिंग एंड व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x - 3 इट लीव्स द रिमाइंडर 52, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये वैसा ही क्वेश्चन नहीं है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था। एक चीज उसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, और दूसरी चीज में उसने हमको रिमाइंडर ऑलरेडी दे दिया, तो हम उसको रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, इक्वेट करेंगे, a और b का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इजी था, ओके। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज काइंड ऑफ वेरी इजी, ठीक है। जैसा ये इजी था वैसा ही था, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।